बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल सैयद एकेडमी की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो उन उलमा, कुर्राए किराम और हुफ़ाज़ के लिए है जो ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स को ढूंढने में नाकाम रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 से ज़ायद तरीके बताऊंगा जिनके ज़रिए आप स्टूडेंट्स को ढूंढ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह। तो कुछ तरीके वेबसाइट के हवाले से होंगे, वेबसाइट से आप कैसे स्टूडेंट्स ढूंढ सकते हैं, और इसी तरह बाकी कुछ तरीके इंशाल्लाह से हम कोई 7 से ज़्यादा तरीके बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कनाडा 411, कनाडा 411 CA। ये देखें, कनाडा 411 CA। इस वेबसाइट को हमने ओपन करना है। और याद रखें, जो लोग नंबर सेल करते हैं, जो आजकल पोस्टें चल रही होती हैं कि जी फ़्रेश नंबर हासिल कर लें, फ़्रेश नंबर ले लें, नंबर्स का डाटा ले लें, वो सारे नंबर यहाँ से ही लिए जाते हैं। तो आप, ये वेबसाइट है कनाडा 411.ca। तो यहाँ से हम कनाडा 411 CA पे आ गए हैं और यहाँ पे हम वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे आप सर्च करेंगे कि आप किस बंदे को तलाश करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है वेयर, यानी किस जगह से आप किसी को तलाश करना चाहते। आप किसी को UK से, कनाडा से, किसी जगह से, USA से, किसी जगह से आप किसी को तलाश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो, यानी किसको तलाश करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अब्दुल खालिक। मैंने नाम लिखा और नीचे मैं यहाँ पे सिटी लिखूँगा, यानी मैं या वो मुल्क का नाम लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे UK लिखता हूँ और UK के नीचे आप देखें तो कुछ जैसा कि हमारे पाकिस्तान में कुछ मुल्क में ही कुछ शहर होते हैं, इसी तरह UK के अंदर भी कुछ शहर हैं। तो नीचे वो कह रहा है कि आप किस शहर से अब्दुल खालिक नाम के शख्स को ढूंढना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं। पहले यहाँ पे मैंने इसको दबा दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे देख लें अब्दुल खालिक सर्च किया, उसके बाद मैंने ये शहर उसका सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सर्च पे जाता हूँ। तो जैसे ही मैं सर्च पे जाऊँगा, सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे वो कहता है कि एक रिज़ल्ट आया है। इस नाम का बंदा जो आपने शहर सेलेक्ट किया उसमें एक ही बंदा है और वो यहाँ पे अब्दुल वारिस है, अब्दुल खालिक नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई और नाम अगर तलाश किया जाए तो मुमकिन है बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। यानी कि यहाँ से हम नामों से किसी को तलाश करेंगे। तो नाम तलाश करने का तरीक़ाकार कुछ इस तरह से होता है कि आपने इस्लामी नाम देखना है, यानी कि ऐसा नाम हो जो इस्लामी नाम हो, ना कि गैर इस्लामी नाम हो। आपने इस्लामी नाम देखना है तो उस नाम से आपने किसी को तलाश करना है। तो इंशाल्लाह फिर वो बंदा, इंशाल्लाह शख्स वो मिल जाएगा आपको। आप उसको आगे क्या काम करना है आगे हम बाद में बताते हैं। अब हम कोई और शहर ले लेते हैं यहाँ से। अब हम कोई और शहर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमने अब सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कितने लोग आते हैं अब्दुल खालिक के नाम से। ये देखें, यहाँ पे 6 लोग आ चुके हैं। 6 लोगों का रिज़ल्ट इसने शो कर दिया है, यानी कि 6 लोग इस नाम से मौजूद हैं। अब ये नाम यहाँ आप देख सकते हैं। आगे अगर जो भी नाम आप देखते हैं उसके सामने ये नंबर लिखा होता है, ठीक है। इस नंबर के ज़रिए आप इनसे रब्ता करेंगे और यही वो नंबर होते हैं जो आपको पैसे लेके 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लेके ये लोग दे रहे होते हैं। और हालांकि ये कितने लोगों को सेल कर चुके होते हैं और जिनको कॉलें जाती हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस नंबर के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है तो ये देखिए यहाँ पे ये नंबर आ चुका है, ठीक है। तो जिस शहर में आपने कॉल करनी है उस मुल्क का आपको कोड पता होना चाहिए। तो कोड देखने के लिए आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं ये +51 यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसके लिए आपने एक ऐप इंस्टॉल करनी है जो कि बहुत अहम ऐप है। यहाँ पे मैं वो ऐप आपको दिखा देता हूँ।
जिससे मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ पे वाज ये है, वाज ऐप, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना अपने पास। और यहाँ पे देखें कंट्रीज़ के नंबर जो कोड होते हैं यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कंट्री का कोड नहीं है तो मेरे से आप रब्ता करें, मेरे पास पूरी एक फ़हरिस्त है, वो वहाँ से भी मैं आपको दे सकता हूँ, सारे इनके कोड्स हैं। तो यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं कि ये किस कंट्री का कोड है। 92 ये हमारा पाकिस्तानी कोड है, और इसी तरह जो है 91 जो है इंडिया का यानी भारत का वो कोड है। तो इस जगह से आप यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ से किसी भी कंट्री का कोई कोड चेक कर सकते हैं कि किसका ये कोड है। मिसाल के तौर मैं यहाँ पे +44 यहाँ पे लिखता हूँ तो देखते हैं कि क्या आता है। ये यहाँ अकेला 44 लिख देते हैं, ये देखें +44, ठीक है। इसी तरह ये +44 यहाँ पे देखें, ये +44 यूनाइटेड किंगडम, इनका ये कोड है, ठीक है। यानी कि इस ऐप का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ से आप जो है इनके कोड्स देख सकते हैं इस ऐप से। अब आगे आ जाते हैं कि आप इनको कॉल कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने इनका कोड लगाना है और उसके बाद आपने एक पैकेज लगा लेना है जो कि जिस मुल्क में आप कॉल करना चाहते हैं उसका हो। जैज़ का लगा लें, यूफोन से, टेलीनॉर, जिससे भी आप लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए पैकेज कैसे तलाश करेंगे, गूगल पे लिखें कि जैज़ पैकेज, यूके जैज़ पैकेजेस, ठीक है। या इस तरह का कुछ लिख के आप उसके पैकेज या यूके के निकल आएंगे, वहाँ के आप कुछ पैकेज लगा लें। और दूसरा कॉल करने का तरीक़ाकार ये है, आप फ्री में भी कॉल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एक ऐप है, वो आपने इंस्टॉल कर लेनी। इस ऐप से आप फ्री में कॉल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये देखें, ये ऐप है टेक्स्ट नो, ठीक है। मैंने अभी इंस्टॉल नहीं की, वैसे मैं चेक कर रहा था। और ये टेक्स्ट नो ये ऐप है, आपने गूगल से इंस्टॉल करनी है, प्ले स्टोर से नहीं इंस्टॉल करनी। इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये फ्री में आप बाहर के ममालिक में कॉलिंग कर सकते हैं, नंबर इसमें लिख कर। तो ये बहुत ही मुफीद ऐप है, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि हम कनेडा 411 CA की, ठीक है। तो इससे आप कितने चाहे नंबर निकाल सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के। सिर्फ ये है कि मुस्लिम नाम आपने लिखना है, और मुस्लिम नाम लिखने के बाद आपने सर्च कर देना है। तो ये एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप जो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तलाश कर सकते हैं। और ये मैंने मुख्तसर आपको बता दिया है एक वेबसाइट के बारे में। दूसरी वेबसाइट, दूसरा तरीका चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वाइट पेज। ये भी नंबरों के लिए बहुत ही अहम ऐप है जो कि इस्तेमाल की जाती है, जिससे लोग नंबर तलाश करते हैं और फिर वो नंबर सेल करते हैं। वाइट पेजेस कनेडा, ठीक है। ये भी यहाँ से भी लोग जो है नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे आप सर्च कर लें, दूसरे पे कर लें। तो इस वेबसाइट का फ़ायदा ये होता है कि इसमें अगले का एड्रेस या उसकी फ़ैमिली कितनी है, वो उसमें कितने लोग हैं, सारा कुछ वहाँ पे आ जाता है। तो ये तो कुछ और निकल आया। यानी वाइट पेज जो है इसके अंदर भी फ़ोन के बहुत सारे यानी कि नंबर होते हैं, आप उसको कॉल वगैरह कर सकते हैं, इसी तरह जैसे कि ये। बहरहाल ये आप वाइट पेज जो है वेबसाइट, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मज़ीद आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये होता है कि आप जो है अपने जिस का नाम लिखते हैं उसकी फ़ैमिली कितनी है, कितने लोग रहते हैं उनके घर में, कौन कौन, मतलब बेटे बेटियाँ, या वो किस इलाके से हैं, किस जगह से, वो सारा कुछ उसकी डिटेल आती है इसमें। और कनेडा 411 में ये फ़र्क है। ये अभी ओपन नहीं हो रही है, कोई मसला आ रहा है शायद, तो इस वजह से। बहरहाल इसको आपने भी याद रखना है। कनेडा 411 और वाइट पेज, ये दो वेबसाइट ऐसी हैं जिनसे आप नंबर लेकर इनको कॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। हमारे पास एक ऐसी ऐप भी है कनेडा 411 के लिए। ये देखें, कनेडा 411 जो है ये यहाँ पे ये ऐप भी है, आप इसको भी इंस्टॉल करके ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये दो तरीके हो चुके हैं, दो वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी हैं कि आप इनसे ऑनलाइन स्टूडेंट को ढूंढ सकते हैं। ये कॉलों के लिए है, यानी नंबर निकाल कर कॉल करने के हवाले से। लेकिन
इससे तरीके से काम हो भी जाता है और नहीं भी होता, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कॉल उठाते हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कॉल करनी कब है, किस टाइम उनके पास टाइम क्या है और हमारे पास टाइम क्या है। इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कॉल करते वक्त। बहरहाल ये दूसरा तरीका था। 2 वेबसाइट मैंने आपको बता दी हैं, एक कनाडा 411 जो नंबर निकालने के लिए है और वाइट पेज ये भी सेम इसी तरह है, इसको भी आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तो तीसरे तरीके में आपने आना है, यहाँ लिखना है यूके मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स। ठीक है, ये देखें यूके मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स। यहाँ पे आपने आ जाना है। यहाँ देखें कितने ग्रुप्स हैं जो यूके के हैं, यहाँ पे देख लें कितने ग्रुप्स हैं जो यूके के हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे किसी को भी ओपन कर लेना है, किसी भी वेबसाइट को आपने यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ये देखें बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं जो आप जिनको आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे किसी को ओपन करता हूँ, ये है सऊदी अरबिया यूके मुस्लिम जोनी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास जो है व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो ये देखें मेरे पास जो है ये व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो ओपन हो चुका है। जैसे मैं लिंक पे क्लिक किया तो वो मेरे पास आ गया, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो पूरे हो चुके हैं। इस ग्रुप में 257 लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, तो ये 257 पूरे हैं। लिहाजा ये देखें जैसे मैं ग्रुप को ज्वाइन करूँगा तो ये कहेगा ग्रुप फुल हो चुका है। तो आगे हम दोबारा जो है चलते हैं, किसी और लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो ग्रुप कोई ना कोई इस तरह आपने ऐसे तलाश करते जाना है, ढूंढते जाना है, तो कोई ना कोई ऐसा ग्रुप ज़रूर आपको मिल जाएगा जिसमें आप ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद जो है ये देखें इसमें भी 257 लोग मौजूद हैं। ठीक है, इसको भी आप यानी कि इसमें भी ज्वाइन नहीं हो सकते। तो आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी और इनमें किसी न किसी में आपने तलाश करते ही रहना है। तो इंशाल्लाह किसी न किसी जगह पे ज़रूर आपको ऐसा ग्रुप मिल जाएगा जिसमें आप ऐड हो सकेंगे। तो फिर आगे क्या करना है आगे मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। मुझे कोई ग्रुप ढूंढ लेने दे जो कि वो फुल ना हो। तो इस तरह आपने चेक करते रहना। वैसे मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ पहले से ही, वो यूके का ग्रुप था शायद, तो मैं अभी आपको वो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करता हूँ अपना और यहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप था, ये देखें इस्लामिक इल्म। ठीक है, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये देखें इसके अंदर जो है बहुत सारे बाहर के ममालिक के लोग शामिल हैं। ये देखें, तो अब आप जैसे ही कोई एक ग्रुप वहाँ से आपको मिल जाता है, जैसे ही आपको ग्रुप मिलता है तो आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस पर क्लिक करना है, इसके मैसेज में जाना है और इसको आपने एक लिख कर रखना है। क्या चीज़ लिख कर रखनी है? कोई मैसेज लिख कर रखना है जिसके कि मैं ऑनलाइन कुरान टीचर हूँ और पढ़ाता हूँ। ये चीज़ आपने लिख के रखनी है। और ये देखें मैं इसको ज़रा मैसेज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने मैसेज पहले कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करता हूँ। सॉरी, ये मैंने जो है कुछ और ही क्लास थी आज ऑनलाइन कुरान टीचिंग की, इसलिए ये मैंने कॉपी किया हुआ था। तो मैं यहाँ से ऑनलाइन कुरान टीचिंग कोर्स करवाता हूँ, तो ये चौथी क्लास थी उनकी, ये आ गई है। तो मैं यहाँ से पहले ये जो मैंने मैसेज लिखा हुआ था वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये मैंने मैसेज लिखा हुआ है, यहाँ से कॉपी करके मैं आ जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपने भी ऐसा कोई मैसेज लिख कर रखना है जिससे आप उसको मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम ऑनलाइन कुरान टीचर, गुड न्यूज़ फॉर मुस्लिम लिविंग इन पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, यू एंड योर फैमिली चिल्ड्रन कैन लर्न, प्लीज़ कॉन्टैक्ट इनबॉक्स और व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, जैसे वो इस पर क्लिक करेगा तो आपने वो आपके व्हाट्सएप पे सीधा आ जाएगा। तो इस तरह से वो आपसे चैट कर सकेगा।
तो ये एक तरीक़ाकार है कि आप हर किसी के पर्सनल में जाके उसको ये मैसेज करें, लेकिन ज़्यादा तंग नहीं करना ताकि वो परेशान ना हो जाए। तो आपने ये काम करना है। इस तरह से बहुत सारे लोगों को रोज़ाना कुछ ना कुछ मैसेज करें। अगर वो पढ़ना चाहते हुए तो आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। तो दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप ये इस्लामी जो ग्रुप है, ये जो इसका एडमिन है, मिसाल के तौर पर मैसेज ओनली एडमिन, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एडमिन ही मैसेज सेंड कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यह इस जगह के दो जो यानी कि एडमिन हैं उनको आप मैसेज करें कि भाई मेरी ये पोस्ट है, आप इसमें सेंड कर दें। ठीक है, तो अगर वो सेंड कर देते हैं ठीक है, वरना आप सारे जो लोग बाहर के मालिक यहाँ से क्लिक करें और बहुत सारे लोगों के को मैसेज कर सकते हैं। एक ग्रुप के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे देखें इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग हैं, 91+91 जो है इनका कोड है, तो मुस्लिम भी हैं। तो इस तरह से आप ये तीसरा तरीक़ाकार है जो आप अपना सकते हैं। पर्सनल में मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, और इस तरह से आप जो है, ये तीसरा तरीका हुआ हमारा ऑनलाइन कुरान टीचिंग के हवाले से और स्टूडेंट्स को ढूंढने के हवाले से। अब हम चलते हैं चौथे तरीके की तरफ। चौथे तरीके में आता है जनाब जी फेसबुक से हम स्टूडेंट्स को कैसे तलाश करेंगे। यहाँ से आपने किसी का भी नाम लिखना है। वैसे तो आपने ऐसे करना है कि एक अलग से फेसबुक बना लेनी है जो आपकी पर्सनल ना हो। बेहतर यह है कि आप अलग से बना लें और जो आपकी पर्सनल ना हो वहाँ जाके आपने ये काम करना है। क्या करना है जी, मिसाल के तौर पे मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने जैसे ही नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे सी रिजल्ट्स फॉर अब्दुल कादिर, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखें बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद हैं। आल पे क्लिक करेंगे, पोस्ट, पीपल्स, ग्रुप्स, इवेंट्स और फ़ोटोज़। हमें चाहिए भी पीपल्स, लोग चाहिए हमें, जितने भी लोग हैं हम उनको ढूंढना चाह रहे हैं। अब हम पीपल पे क्लिक करते हैं तो कहते हैं कि ये इस नाम के ये लोग मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ़िल्टर पे जैसे ही आते हैं तो फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है सिटी, एजुकेशन, वर्क, यानी कि आप किस सिटी से लोगों को तलाश करना चाहते हैं। तो मैं जैसे सिटी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लिख दें। यहाँ पे हमने जैसे ही कोई शहर सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यानी कि आ चुके हैं। हम यहाँ पे दुबई, यूनाइटेड अरब, ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस नाम से यहाँ पे शो रिजल्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये जो दुबई में लोग अब्दुल कादिर के नाम से रहते हैं वो ये देखें ना, लिखा हुआ नीचे इन दुबई, यूनाइटेड अरब। ठीक है, यहाँ पे भी ये दुबई, ये अब्दुल कादिर नाम के दुबई में जितने लोग हैं वो सारे आ चुके हैं। तो आप इनको पहले तो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें ना। मिसाल के तौर पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई भी हो, मैं इस पे जाता हूँ, दुबई से ये बंदा, इसको मैं पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको मैसेज पे जाता हूँ। मैसेज पे जाने के बाद मैं इसको वो मैसेज जो मैंने कॉपी किया हुआ था इसको मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, जैसे मैंने ये इसको सेंड किया तो ये देखें इसके पास एक तो ये मेरा फ्रेंड बन चुका है बाहर के ममालिक का। ठीक है, दुबई से है तो ये मेरे एक तो दोस्त बन चुका है। दूसरी बात यह है कि मैं इससे ये फ़ायदा ले रहा हूँ कि ये मैं इससे पूछ रहा हूँ कि भाई आप ऑनलाइन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या नहीं, तो वो जो जवाब देगा वो उसका जवाब है, लेकिन हम जो है अपनी तसल्ली के लिए ये काम करेंगे। तो ऐसे ही आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सर्च करते रहना है और उनको अपनी पर्सनल आईडी से नहीं बल्कि नाम के अलावा आपने आईडी बनाई है वो आपने इस्तेमाल करनी है। और उसमें आपने बहुत सारे बाहर के ममालिक के लोगों को ऐड कर देना है और उनको मैसेज भी करने हैं। तो इंशाल्लाह से कोई ना कोई किसी न किसी जगह से स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो मैं ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद आपने सी रिजल्ट फॉर अब्दुल कादिर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये नाम आ जाते हैं तो इसमें आपने फिर फ़िल्टर पे जाना है। फ़िल्टर पे जाने के बाद सिटी में जाना है और सिटी में जाने के बाद आपने यहाँ पे जिस जगह के लोग सर्च करना चाहते हैं वहाँ से आप उस जगह का नाम यहाँ पे लिख दें तो वो यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर आपने शो रिजल्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे
वो सारे जो है नाम दुबई के लोग जिस शहर को मुल्क को आप टारगेट करते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तरीका होगा जी। कितने तरीके हो गए, 2 वेबसाइट के और एक व्हाट्सएप का, और उसके बाद जो है एक तरीका ये फेसबुक का। तो उसके बाद जो है स्टूडेंट तलाश किए जाते हैं फेसबुक से। स्काइप से भी लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को तलाश कर लेते हैं स्काइप से, ठीक है। वहाँ से भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को तलाश कर सकते हैं स्काइप से। तो आगे हम ये देखें, कोई ऑनलाइन कुरान टीचर है, फ्रेश कुरान प्रोजेक्ट यूके यूएसए डाटा अवेलेबल। अब ये बंदा यहाँ पे डाटा सेल कर रहा है, हालांकि डाटा उसने वहाँ से लिया हुआ है, और जो मैंने आपको वेबसाइट दोनों बता दी हैं, इसके अलावा वेबसाइट हो सकती हैं। और ये देखें लोग नीचे कितने लोग हैं जो कह रहे हैं जी मैं ख़रीदना चाहता हूँ। अब ये बंदा पैसे लेगा इनसे, पैसे लेने के बाद ये क्या करेगा, बस ये अब ये समझ लें कि इससे 100 बंदे ने डाटा ख़रीदा और 100 बंदे के पास वही नंबर है जो सब के पास है। तो वो 100 कॉलें एक बंदे को जाएंगी तो वो परेशान नहीं होगा, वो तो कहेगा अच्छा भाई पता नहीं कौन सा कुरान टीचर ये कर रहे हैं, लोग तंग कर रहे हैं मुझे, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक हो चुकी है। तो उसके बाद हम अगले तरीक़ों की तरफ जाते हैं। एक काम और करना है, अपना पेज आपने क्रिएट करना है, पेज, फेसबुक पेज। मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं नीचे आता हूँ तो देखें मेरे पास पेजेस। अब मैंने यहाँ पे 2 पेज बनाए हुए हैं। ये मेरा थोड़ा सा सही ख़राब हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने ये बना लिया, लेकिन ये मैं यूज़ करता हूँ। ये आपने अपना फेसबुक पेज बना लेना है। फेसबुक पेज बनाने के बाद आपने एक तो ये लोगो बना लेना, मैंने जो ऐसे ही बनाया हुआ था सादा सा, और एक ये बैक कवर बना लेना है। इसकी अच्छी तरह सेटिंग करनी है, और नाम आपने ऐसा रखना है अपनी एकेडमी का जो कुरान के रिलेटेड हो, जैसा कि अल अमान ऑनलाइन कुरान एकेडमी, अल हिसान, या इस तरह का कोई नाम रखना है। तो अब ये मैंने अपना पेज जो है वो बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे इसको अपने पेज को ओपन कर लिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे यहाँ पे पोस्ट लगती है। तो जैसे मैंने पेज को ओपन किया, तो ये देख लें यहाँ पे इसका कवर फ़ोटो है, ये इसका लोगो है। ये ऐसे मैंने सादा सा बनाया हुआ है, लेकिन आपने किसी डिज़ाइनर के पास जाना है, और डिज़ाइनर के पास जाने के बाद आपने अच्छा सा लोगो बना लेना है अपनी एकेडमी का, और अच्छा सा आपने कवर फ़ोटो बनवा लेना है। तो मैं देखता हूँ जैसे कि पोस्ट को बोस्ट कैसे करते हैं। ये देखें पोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको मैंने ये कोर्स करवाता हूँ मैं, ऑनलाइन कुरान टीचिंग कोर्स, तो इस वाले से मैंने ये पोस्टें बनाई हुई हैं, और यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन भी लगा हुआ है। तो ये देखें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब मैंने पोस्टों को किया है, तो ये देखें क्या रिज़ल्ट हमारे पास आता है। एक पोस्ट है जिसको मैंने पोस्ट किया था, ये देखें इसको 936 लोगों ने लाइक किया, और 14 कमेंट 15 आए हैं, 27 लोगों ने इसको शेयर किया है। और यहाँ पे देखें, ये मैंने मेरे ख़्याल से फ़र्स्ट टाइम जब पहली दफ़ा मैंने पोस्ट किया था, ये 2300 लोगों ने इसको लाइक किया था, 32 कमेंट और 36 लोगों ने शेयर किया था। ये व्हाट्सएप है, और बहुत सारे लोगों ने उस वक्त व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता किया था। तो इस तरह आप अपनी पोस्ट को अच्छी तरह खूबसूरत बनाएं, और उसके बाद जो है आपने ये बनाने का तरीका कार क्या होगा, पहले आपने इस तरफ इंग्लिश लिखनी है एक तरफ उर्दू लिखनी है। मिसाल के तौर पे नाज़िर कुरान, और इधर आपने नाज़िर कुरान लिखना है। इधर आपने लिखना है कायदा, और इधर भी कायदा लिख देना है। अच्छा सा नाम लिखना है। लोगो एक साइड पे सेट करना है, किसी अच्छे से डिज़ाइनर के पास जाएँ, वो 1000 रुपये लगा लें, तो अच्छी सी पोस्टें बनाएं, और उसके बाद उसको अपने पेज पे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद उसको पोस्ट को पोस्ट कर दें। अब पोस्ट करने का तरीका कार क्या है, पोस्ट करने का तरीका आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ पे बताते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई आपने करना ये है कि पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगी। आपने यूट्यूब पे लिखना है हाउ डू पोस्ट इन फेसबुक पेज, ठीक है। इस तरह के आपने देखना है, और वहाँ से आप वीडियो देखें मुकम्मल, और इसको पोस्ट करने का तरीका आप अच्छी तरह से जान लेंगे। ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त है, और इसके ज़रिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को तलाश किया जा सकता है। एडवांस लेवल पे जो स्टूडेंट्स को तलाश करने के तरीक़ाकार है ना,
जैसा कि एकेडमियाँ करती हैं। एकेडमियाँ क्या करती हैं, उन्होंने लोग हायर किए होते हैं लड़कियों को या लड़कों को कि वो सारा दिन बैठ के कॉलें करते हैं और उनको दिन में 1-2 स्टूडेंट्स रोज़ाना मिल जाते हैं। ठीक है, उनका काम ये 24 घंटे वो ये काम करवाते हैं। बड़ी बड़ी एकेडमी चलती है ऐसे ही, वो कॉलें सारा दिन करवाते हैं और कॉलें करवा के वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हासिल कर लेते हैं। और इसके अलावा जो तरीक़ाकार है एडवांस लेवल पे काम करने का, लोगों को हायर किया जाता है। मिसाल के तौर पे यूके में मेरा कोई दोस्त है, मैं उससे कहता हूँ भाई इधर से मुझे स्टूडेंट ढूंढ के दे, मैं तुझे पैसे दूंगा। ठीक है, या फिर लोग छोड़ देते हैं बाहर के मुल्क में, वो फिर लोगों को ढूंढते हैं और वो स्टूडेंट वहाँ से तलाश करते हैं। उसके अलावा और तरीका ये है कि आप अपनी वेबसाइट बना लें। वेबसाइट के ज़रिए स्टूडेंट्स आपके पास आ सकते हैं और वहाँ पे आप कोई ना कोई काम करते रहें तो इंशाल्लाह वेबसाइट, ये हाई लेवल का काम है जो बहुत जिनके पास पैसे हैं वो लोग काम करते हैं। इसी तरह जो एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि फ़ेसबुक के ऊपर ऐड चला देते हैं, वीडियो ऐड हो या फिर पोस्ट की सूरत में हो। जैसा कि हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, वीडियो के ऊपर क्या होता है, दरमियान में अचानक कोई ऐड आना शुरू होता है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी ऐड लगता है, जैसा कि हम वीडियोज़ में देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे फूड पैंडा हो गया और इसी तरह के दराज के और बहुत सारे यानी कि ऐड हमारे सामने वीडियो में आ रहे होते हैं जो हम देख रहे होते हैं। तो आप अगर एडवांस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं तो जो पैसे लगा के किया जाता है तो ये तरीका कार है, अपने लोगों को हायर करें, वो कॉलें करें, कोई एक फ़ीमेल रख लें जिसको इंग्लिश आती हो या मेल रख लें, उसको सैलरी दें, वो सारा दिन कॉलें करे। ठीक है, नंबर निकाल के वहाँ वेबसाइट से, या फिर ऐड बनवाएं, ऐड। ठीक है, ऐड बनाएं, सोशल मीडिया ऐड जो होता है वो बनवाएं, तो उसको रन करें इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर, जिसके ज़रिए बहुत सारे स्टूडेंट आ सकते हैं। एक और तरीका है, यहाँ पे आप आएँ, यहाँ से भी वो मुस्लिम ग्रुप्स आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप आएँ, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ यूके मुस्लिम्स ग्रुप। ठीक है, यूके मुस्लिम्स ग्रुप, यहाँ पे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे देखें ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे इसके अंदर चले जाएं और देखें ये पे में कितने लोग हैं। यहाँ पे आप पोस्ट लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लगी भी हुई हैं पहले मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे यूके के जो ये देखें कारी मोहम्मद हसन, यानी कि ये देखें पोस्टें लगी हुई हैं। यहाँ पे आप ग्रुप्स भी सर्च कर सकते हैं, ये देखिए यूके मुस्लिम। अब नीचे आएंगे तो बहुत सारे आपको ग्रुप मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप ग्रुप्स जो हैं ये देखें, ये ग्रुप सारे जो है ये देखें ज्वाइन कर लें। इनको जैसे आप ज्वाइन कर देंगे ये देखें इसके अंदर आ जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे बहुत सारे जो लोग पहले से हैं, इसमें आप मैसेज करें अपना, इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। कितने सारे ये ग्रुप हैं, आप इन लोगों के पर्सनल में भी जा सकते हैं। ये देखिए इसको ज्वाइन करता हूँ तो जितने लोग भी इसमें होंगे उनसे आप जो है यहाँ पे क्लिक करें और लोगों को ये देखें एडमिन को मैसेज कर दें। अगर वो ग्रुप बंद है तो उसको कहें भाई मेरा जो है मेरा मैसेज जो है इसमें पोस्ट में शेयर करें। बाद लोग पैसे लेते हैं और बाद लोग जो है वैसे फ्री में ही पोस्ट को सेंड कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका कार है, आप ग्रुप निकाल लें व्हाट्सएप फेसबुक से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो मैंने आपको ऑनलाइन कुरान टीचिंग अगर आप करना चाहते हैं, आलिम हाफिज़ हैं, बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहते हैं, मेहनत इसमें लगेगी। अगर एक भी स्टूडेंट आपको मिल जाता है वो आगे बताएंगे और वो जो है उसके बाद अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, वो आपसे रब्ता करेंगे और फिर मज़ीद लोग आपके साथ ऐड होते जाएंगे। अगर एक भी स्टूडेंट आपको मिल जाता है तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कामयाबी हासिल हो सकती है। तो इसलिए इन तरीक़ों को अपनाएं और मेहनत करें, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग जो हैं कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।